दोस्तों, आज बात करते हैं कि मिनिमम वेज कितना मिलना चाहिए। अभी हमने पूर्व में एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि मिनिमम वेज आपको मिलना कंपलसरी है। तो बहुत लोगों की एक क्वेरी आई है कि कितना मिनिमम वेज है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, कृपया ये बताने का कष्ट करें। तो आज हम इसी पर विचार करते हैं। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मैं पिछले 35 वर्षों से भी अधिक अवधि से लेबर लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ और साधारण बोलचाल की भाषा में आपको लेबर लॉ की जानकारी देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना। तो दोस्तों देखिए, मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम वेतन कितना मिलना चाहिए, आज ये विषय है। क्योंकि अधिकतर मजदूरों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें मिनिमम वेज कितना मिलना चाहिए। तो ऐसी दिशा में प्रॉब्लम ये आती है कि मिनिमम वेज मिले कितना, कौन कौन लोग इसके हकदार लेने के लिए। तो पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा, पूरी वीडियो देखना। तो देखिए, जो मिठाई जो ज़्यादातर, वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर मिनिमम वेज मिलता ही है। अधिकतर आप मानिए 90% प्रतिष्ठानों में मिनिमम वेज मिलना अनिवार्य है। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिष्ठान जरूर हैं जहाँ पर मिनिमम वेज कम देते हैं, से कम देते हैं लोग। तो ऐसे कौन से प्रतिष्ठान हैं? जैसे मिठाई की दुकान पे काम करने वाले जो आदमी होते हैं, उन्हें मिठाई वाले कम पैसे देते हैं, मिनिमम वेज से कम देते हैं। सरकार द्वारा जो निर्धारित वेतन है उससे कम वो वेतन देते हैं। जो पेट्रोल डीजल बेचते हैं, उन पे जो लड़के देते हैं, उन्हें भी मिनिमम वेज से कम वेतन देते हैं और 12-12 घंटे काम कराते हैं। दूध की डेयरी हो गई। अब जैसे प्राइवेट अस्पताल है, नर्सिंग होम है, प्राइवेट डॉक्टर ने खोल रखी है कोई दुकान, तो वो 5-7 हज़ार रुपये में नौकरा लड़का या लड़की रख लेते हैं, तो वो उन्हें न्यूनतम वेतन देते ही नहीं, जबकि उन्हें भी है कि न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का। जो हॉलगी में काम करते हैं, कच्चे बनियान वगैरह बनाते हैं, धर्मशाला में जो मुंशी होते हैं, वो ला देते हैं 500 हज़ार रुपये में। ये बुजुर्ग आदमी से रख लो, लेकिन नहीं, कानून में वो भी न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा जो निर्धारित है प्राप्त करने का अधिकारी है। प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल, चाहे वो भले नर्सरी स्कूल हो, उसमें भी जो चपरासी है, बाबू हैं, उन्हें भी न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। छोटे छोटे दुकानों में, दुकान कैसी भी हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो या दुकान अपने आप करते हो, उनमें अगर आप नौकर रखते हैं, भले पानी पिलाने के लिए रखते हैं, उन्हें भी न्यूनतम वेतन मिलना अनिवार्य है कानून के अनुसार। और ऑटोमोबाइल्स, जैसे वो स्कूटर ठीक करने वाले होते हैं, घर ठीक करने वाले होते हैं, मिस्त्री लोग, ये क्या है कि 5-7 हज़ार रुपये या 1000-2000 रुपये भी लड़के रख लेते हैं काम करने के लिए, और जो है उनको बहुत कम वेतन देते हैं, जबकि वो भी न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। पत्थर जो तोड़ते हैं, पत्थर या ईंट तोड़ते हैं, सड़क जो बनाते हैं, खंडस्वारी में, जैसे आजकल गन्ने का सीजन आने वाला है, तो गन्ने की खंडस्वारी, खांड बनाते हैं जो, या गुड़ बनाते हैं, वहाँ पे जो आदमी काम करते हैं, उन्हें भी न्यूनतम वेतन मिलना अनिवार्य है। सिक्योरिटी गार्ड, भले आप ठेकेदार के माध्यम से हो या सीधे, या किसी प्राइवेट मकान की सिक्योरिटी कर रहे हो, या किसी भी सोसाइटी के माध्यम से, फैक्ट्री की, दुकान की रात की चौकीदारी करते हैं, तो उन्हें भी न्यूनतम वेतन के हिसाब से मिनिमम वेज प्राप्त करना
उनका अधिकार है ना। घरेलू कामगार ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो घर पे आप नौकर रख लेते हैं घरेलू कार्य के लिए, अब वो भी कवर हो गया, पहले तो कवर नहीं था। ये जो एलपीजी का सिलेंडर वितरण करते हैं, जो गैस सप्लाई करते हैं, जो उस गैस की सप्लाई का जो काम करते हैं, वो भी मिनिमम वेज प्राप्त करने के अधिकारी है। सेल्समैन जो आपके सामान बेचते हैं सड़कों पर, वो भी मिनिमम वेज प्राप्त करने का अधिकारी है। कॉल सेंटर पे जो काम करते हैं, तो ऐसे बहुत से प्रतिष्ठान हैं, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। तो उन्हें जो है वो मिनिमम वेज प्राप्त करने के वो अधिकारी है, उन्हें मिनिमम वेज मिलना ही चाहिए। और बात ये होती है कि मिनिमम वेज है कितना। देखिए, जो अकुशल होते हैं, बिल्कुल जिन्हें कुछ काम नहीं आता, लेकिन वो पानी पिलाने का काम कर देते हैं दुकान वगैरह पे, या इरिटेट होने का काम करते हैं मजदूर, इस तरह का जो काम करते हैं, तो वो होते हैं अकुशल, जिन पे कोई भी किस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता, डिग्री नहीं होती है, पढ़े लिखे नहीं होते। तो उनको अगर आप किसी कार्य के लिए नियोजित करते हो, नौकरी में रखते हो, तो आपको उन्हें महीने में कम से कम 10,701 रुपया देना अनिवार्य है। मेरे शब्द को ध्यान रखना, 10,701 रुपया देना अनिवार्य है। भले ही आप उससे सौदेबाजी कर लें कि 6 दूंगा, 7 दूंगा, और वो अपनी मजबूरी के कारण आपके यहाँ काम करने लगे, लेकिन अगर वो बाद में चाहे तो 10,701 रुपये के हिसाब से आपसे क्लेम कर सकता है, क्योंकि इससे कम देना अपराध है। 10 गुना पेनल्टी तक हो सकती है। अगर आप 10,701 रुपया नहीं दे सकते, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि आप अपनी दुकान बंद कर दें, आपको किसी को नौकर रखने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि 10,701 रुपया हर वह व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है जिससे आप महीने भर काम लेते हैं, 8 घंटे, यानी कि 412 रुपये रोजाना। जो अर्धकुशल होते हैं, जिन्हें 4-5 साल काम करते होगी, थोड़ी बहुत ही जानकारी होगी काम की, तो उन्हें 11,772 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है, 453 रुपये रोज। एक होते हैं कुशल एक्सपर्ट, पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, काम करने में एक्सपर्ट होते हैं, अपने कोई भी काम दे दो, जो काम लेते हैं वो तो करते हैं, उन्हें बोलते हैं स्किल्ड, कुशल श्रमिक। वो हर महीने 13,186 रुपये, 13,186 रुपये, अर्थात 507 रुपये रोज प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर आप उससे कम देते हैं तो अपराध करते हैं, वो अपना पूरा क्लेम कभी भी आपसे कर सकते हैं। अब आता है कि बहुत से क्या है कि एक भट्टे पे जो काम करते हैं, भट्टे पे जो भट्टा भराई और निकासी का कार्य करते हैं, तो उसमें जो है जो मजदूर काम करते हैं, उन्हें भराई का रेट जो है छोटा भत्ता जाता है, तो 205 रुपये रोज प्रति हज़ार वो प्राप्त करने का अधिकारी है। निकासी के लिए भी 205 रुपये प्रति हज़ार प्राप्त करने का अधिकारी है। और अगर भट्टा बड़ा है तो 246 रुपये प्रति हज़ार, ईंटों की भराई और निकासी
का भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार आप देख लें, आपको राज्य सरकार द्वारा, मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये मिनिमम एज लागू है। इतने रुपए आप प्राप्त करने का अधिकारी हैं, आपको मिल रहे हैं तो ठीक, नहीं मिल रहे तो आप क्लेम कर सकते हैं। इसी प्रकार पूरे भारत में सभी राज्यों में न्यूनतम वेतन निर्धारित है। आप उसकी जानकारी अपने प्रदेश के, अपने ज़िले के सहायक क्षमायुक्त लेबर ऑफिस में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको आपके राज्य की, आप जो काम करते हैं उससे संबंधित न्यूनतम वेतन की जानकारी मिल जाएगी। आप अपना उससे प्राप्त करने का अधिकारी हैं।